आप लोग पहचानते नहीं हैं तो पहचान लीजिए। अब हमारी मुलाकात बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि कई सालों से मैं काम नहीं कर रहा था, बट अब शुरू कर चुका हूँ। और योगेश भाई ने कहा कि खूब काम करो, मैं खूब होर्डिंग लगाऊंगा, और लगाई भी है इन्होंने पहले। है, ये बातें होती रहेंगी। अभी हम जिस पर्पज़ से मिले हैं, हमारा सिने ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हमने 7 फरवरी को अनाउंस किया था जुहू PVR में, वो आज इस मकाम पे पहुंच चुका है कि हमारे फेस्टिवल में पूरी दुनिया से तकरीबन 13 कंट्री से, और हिंदुस्तान अलग है, 14 कंट्री से बहुत सारी लैंग्वेज की फिल्में आई हैं। और उन फिल्मों को हमारे जूरी मेंबर्स ने वक्त निकाल के, जो कि बहुत बिजी लोग हैं, जैसे कि प्रहलाद नीलामी साहब हैं, हमारे फराग साहब हैं, सब बिजी लोग हैं, तो सारे लोगों ने वक्त निकाल के उन फिल्मों को बारीकी से देखा और उन फिल्मों में से बेहतरीन फिल्मों को चुना। उन फिल्मों को हम 27 और 28 अप्रैल को जुहू PVR सिनेमा के 2 ऑडियन, मतलब 2 सिनेमा में स्क्रीनिंग कर रहे हैं, ताकि हम सारी फिल्में जो सिलेक्ट की गई हैं वो दिखा सकें। और वो स्क्रीनिंग सुबह 10 बजे से शाम को 10 बजे तक दोनों दिन। तो उसी की हम अनाउंसमेंट करने के लिए जमा हुए हैं, ताकि लोगों को उनकी फिल्मों के बारे में इन्फॉर्म किया जा सके कि आपकी फिल्में सिलेक्ट हुई हैं, और आपकी फिल्मों में से अब हमारी जूरी फिर से उन फिल्मों को देखेगी, सिलेक्टेड मूवीज़ को। उनमें से जो फिल्में सिलेक्ट होंगी जिस कैटेगरी के लिए, उन फिल्मों को उन कैटेगरीज में अवार्ड से नवाजा जाए, उन्हें अवार्ड दिया जाए, सम्मानित किया जाए। और वो 29 अगस्त को जुहू PVR सिनेमा में ही होगा। और अब इसके बारे में और कुछ बातें हमारे फराग साहब भी बताएंगे। नमस्ते दोस्तों। जब अयूब भाई मेरे पास आए तो सबसे हालांकि अयूब भाई मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, और मुझे लगा एक और फिल्म फेस्टिवल, इतने फिल्म फेस्टिवल होते हैं दिन भर में, मतलब कम से कम हम लोग मीडिया में होते हैं तो हमारा इनबॉक्स में हर दिन एक फिल्म फेस्टिवल आता है। अब चूंकि अयूब भाई मेरे मित्र थे तो इनिशियली मैं इनको मना नहीं कर पाया, बहुत ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे 7, 8, 10 दिन गए, मेरे इनबॉक्स में फिल्में आना शुरू हुई, और इतनी कमाल की फिल्में आई हैं। और हम सब जो जूरी मेंबर्स हैं, मतलब मेरे हिस्से कुछ 100-125 फिल्में आई होंगी। ये दो सवा दो महीने से हम लगातार फिल्में देख रहे हैं, और बहुत सुंदर फिल्में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फिल्म फेस्टिवल में होती है, उस तरह की फिल्में हैं। और हमारी सेंसिबिलिटी से जितना अच्छा सिनेमा हो सकता था वो हमने चुनने की कोशिश की है। उसका एग्जीबिशन होगा PVR में, और फिर जिस तरह से वहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा उसमें से बेस्ट फिल्म चुनी जाएगी, जैसा भाई ने बताया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा सिनेमा आपको देखने मिलेगा, ये मैं आपको भरोसे से कह सकता हूँ। बाकी आप PVR में आइए, आपका सभी का स्वागत है, आपको आनंद आएगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आइए भाई। और अब हमारे सीनियर एक्टर दोस्त भी हैं, और राकेश जी, ये भी 2 शब्द कहेंगे। उसके बाद फिर हमारे योगेश भाई हैं। मुझे अयूब साहब के बारे में बहुत साल से जानता हूँ मैं, लेकिन मुझे मुलाकात जो हुई, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ एक बार फिर से, वो तकरीबन 1 साल पहले हुआ। और तब ये कुछ एक्टिंग स्कूल वगैरह की बात मेरे साथ इन्होंने की। मैंने कहा मैं ज़रूर उसमें शिरकत करूँगा, जब भी आ सका कोई ना कोई मास्टर क्लास लूँगा आपके लिए। और फिर ये इन्होंने कहा कि ये फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं। हालांकि मैं उसमें कोई जूरी में मेंबर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मित्र हूँ इनका, एक हितैषी हूँ, एक वेल विशर हूँ, और उसी लिहाज से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा एफर्ट है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई मैं कहूँ कि कोई कमर्शियल एक्सरसाइज है, इसमें कोई पैसा कमाने के लिए ये कर रहे हैं या पैसा कमाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इसमें तो अपनी जेब से पैसा इनका लग रहा है, और उसके बावजूद भी ये आउट ऑफ द मतलब बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड्स जाकर ये
बहुत कर, जैसे आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर हैं, तो इट्स नॉट अ वेरी कमर्शियल एक्टिविटी कि उसमें टिकट विकट भी हैं, ऐसा कुछ है कि दिनों कि उसमें से पैसा कमाएंगे ये। तो इट इज़ जस्ट एक प्रोत्साहन देना, एक वर्ल्ड सिनेमा को यहाँ पर लेके आना, वर्ल्ड सिनेमा के साथ आप जुड़ना, और ये हमारे लोगों को दिखाना कि वर्ल्ड सिनेमा में क्या हो रहा है, और वर्ल्ड सिनेमा के लोग जब यहाँ पर आएंगे तो वो भी देखेंगे हमारे देश में क्या हो रहा है। इट्स मोर ऑफ एक ऐसी एक्सरसाइज जहाँ पर कि आदान प्रदान होता है थॉट्स का और टैलेंट का। तो उसमें मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए कि इन्होंने ये पहल की पहली बार कर रहे हैं, तो ये पहल मैं कहूँगा पहल की है इन्होंने, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर। बहुत अच्छा करेंगे। और बाकी हमारे योगेश जी तो है ही, इनके साथ हर जगह बैनर लगा देंगे। योगेश जी के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी इनके पास कोई आता है, ये हमेशा उसकी हेल्प करते हैं। मैं भी इनके पास कई बार आया हूँ थिएटर के, हमारा हम प्ले कर रहे हैं, हमारे बैनर लगा दो, तो फटाफट ये बिल्कुल बोलते हैं हाँ जी आज बिल्कुल। ये कोई उसमें मतलब ही डजंट इवन विंक एन आई टू हेल्प हिज फ्रेंड्स एंड पीपल इन द इंडस्ट्री। सो नाइस। थैंक यू योगेश जी फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग। और पराग तो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, तो आई एम श्योर कि बड़ी अच्छी जूरी है इनके पास और अच्छा रिजल्ट होगा। दोस्तों मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, उसके बाद अपने दोस्त योगेश भाई को माइक दूंगा। बात यह है कि हम अपने इस फिल्म फेस्टिवल में कुछ एक और काम कर रहे हैं, और ये बात सही है कि अपने घर का पैसा लगा के काम कर रहा हूँ। अभी तक हमने कहीं से 1 रुपये का कोई स्पॉन्सर नहीं लिया। कई लोग हैं जो चाहते हैं, हो सकता है कि आए भी, उनका स्वागत है। और वो नया काम यह है कि बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होते हैं, वहाँ पर हर फंक्शन में किसी एक एक्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया जाता है, कहीं किसी एक एक्ट्रेस को दिया जाता है। बट जो ज़मीन है फिल्म की, उसको कोई आगे नहीं लाता। ज़मीन है कहानी, स्टोरी। बगैर स्टोरी के, बगैर कहानी के, बगैर राइटर की कोई फिल्म नहीं थी। तो मैंने अपने इस फेस्टिवल में ये एक प्लान किया है और करने जा रहा हूँ। उसमें भी मेरे सारे लोग मेरे से जुड़े हुए, खास करके पहलाज नीलानी साहब मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं, और उनको भी मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम अपने इस फेस्टिवल में जिस दिन जिनकी फिल्में आई हैं, सिलेक्ट हुई हैं, उनको तो हम अवार्ड देंगे ही देंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट। बट उसमें हम राइटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट देंगे, डायरेक्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट देंगे, एक्टर और एक्ट्रेस को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे, और प्रोड्यूसर को भी देंगे। क्योंकि फिल्म राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये 3 लोग बनाते हैं। उसके बाद एक्टर एक्ट्रेस होते हैं। कभी कभी किसी रोल में 2-2, 3-3 एक्टर सूटेबल होते हैं कि वो मिल गए, वो ले लिए, उसकी डेट की प्रॉब्लम है, प्राइस की प्रॉब्लम है, उनकी जगह किसी और को लिया जाता है। बट ये 3 लोग कभी चेंज नहीं होते, वही होते। तो हमारे इस 29 के अवार्ड फंक्शन में हम वो काम भी कर रहे हैं, और हमारी इंडस्ट्री के वो दिग्गज लोग जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बनाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, जिनकी वजह से आज ये इंडस्ट्री इतना फल फूल रही है, फल फूल रही है। जिन्होंने इस इंडस्ट्री को सींचा है, यहाँ तक पहुँचाया है, जिसकी वजह से आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री जानी जाती है, उनकी पहचान है। तो उन सारे लोगों को हम इस फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं, और सारे लोग हमारा साथ देने को तैयार हैं। तो ये एक काम होगा। कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम आपको 27 और 28 को जब स्क्रीनिंग होगी तब आप लोगों के सामने आएगी। आप लोग वहाँ पर भी आइए। और अब योगेश भाई 2 बात कहेंगे। जय जिनेंद्र। मंच पे बैठे हुए सभी भाई और आप लोग जो भाई बहन और जो उनका पत्रकार सब रिपोर्टर्स और सबका मेरे दिल से वेलकम। और जो सीने ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जो फाउंडर है अयूब भाई, मेरे बहुत सालों से दोस्त रह चुके हैं, और मैं उनके हर इवेंट का एक हिस्सा हूँ, और मैं उनको हर बार सपोर्ट करता हूँ। और मेरे को खुशी है कि मैं उनका इस इवेंट का भी हिस्सा हूँ और आउटडोर पार्टनर हूँ। और ऑल ओवर वर्ल्ड से और इंडिया से अच्छी अच्छी फिल्मों की बहुत सी एंट्री इसमें आई है, और जूरी ने बहुत सी फिल्में जो सिलेक्ट की है वो 27 और 28
अगस्त को PVR के सिनेमा में दिखाई जाएगी। तो आप सब भी उधर आ सकते हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और ये एक अच्छा अलग से हटके एक फेस्टिवल हो रहा है, और ये लास्ट ईयर भी शायद सर ने किया था, तभी हम उसमें जुड़े थे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेसन इन ब्राइट फ्यूचर। अब आप लोग कोई फेस्टिवल पे कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी जी ओपनिंग पहले दिन? एक दादा लक्ष्मी फर्स्ट डे माइक पास फर्स्ट डे हम लोग ये वो भी एक फिल्म है वो दिखाएंगे जो हिंदुस्तान की है। और सेकंड डे हम लोग एक फिल्म दिखाएंगे जो पार्सियन उसका टाइटल है, जो ईरान की फिल्म है। और इसी तरह से डेली 2 फीचर फिल्म एक सिनेमा में, 2 फीचर फिल्म दूसरे सिनेमा में दिखाई जाएगी, और बीच में शॉर्ट फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगे। इस तरह से दोनों दिन दोनों सिनेमा में समझिए कि 4 फिल्म फीचर फिल्म दिखाई जाएंगी एक दिन में, और दूसरे दिन 8 फीचर फिल्म दिखाई जाएंगे, जिसमें हिंदी भी होगी, दूसरी लैंग्वेज की भी फिल्म होगी, मराठी भी होगी, शायद गुजराती भी है, एंड फॉरेन फिल्में भी हैं इंग्लिश की, वो भी दिखाई जाएंगी। बाकी शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएंगी। और कितनी फिल्में सिलेक्ट हुई हैं उन फिल्मों की ये लिस्ट अभी हम आप सबको देने वाले हैं, उससे आप लोग भी देख सकते हैं अपने हिसाब से, उसको जहाँ जैसे चाहें आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि आपको आना है, देखना है, और लोगों को ये बात लोगों तक पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। हम सबकी मेहनत को आके देखें कि हम लोगों ने कुछ किया है, कुछ करने जा रहे हैं। और इस तरह से इस फेस्टिवल का ये पहला साल ज़रूर है, बट अब ये फेस्टिवल हर साल होगा, और हमने अभी से इसकी सारी प्लानिंग कर ली है। नेक्स्ट ईयर मई एंड में ये फेस्टिवल जुहू PVR में ही होगा। ये जब भी होगा जुहू के PVR सिनेमा में ही होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सिनेमा की बात सिर्फ सिनेमा में की जाए, और हिंदुस्तान में PVR से बेहतरीन और कोई जगह नहीं है फिल्में देखने और दिखाने के लिए। हर कोई वहाँ देखना पसंद करता है, और हम वहाँ पर ही दिखाना पसंद करते हैं। खुद भी मैं खुद डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, मेरी दूसरी कंपनी है E4U इंटरप्राइजेस, जिस पे हम फिल्म भी बनाते हैं, फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो ज़्यादा हमारे पास सिनेमा हमेशा PVR ही होता है, और वो लोग भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमें हमारी डेट के हिसाब से सिनेमा दे रहे हैं। जबकि हम 2 बार इसकी डेट हमें कैंसिल करनी पड़ी। पहले मैं ये फेस्टिवल 30 मई को कर रहा था, बट बीच में इलेक्शन अनाउंस होने की वजह से जून में हमें इसकी डेट शिफ्ट करनी पड़ी। और फिर आपके घाटकोपर में एक होर्डिंग गिर गया, बहुत लोगों की डेथ हो गई। इस बात को लेके बहुत सारे लोग चिंतित हुए, हमें बहुत कंपनी को मेल आए, फ़ोन आए कि सर आप बारिश रहेगी जून में, मुंबई में बारिश का मौसम होता है इस साल, पहले से ही बरसात की बहुत खबरें आ रही हैं, तो आप इसे और आगे प्लीज़ शिफ्ट कर लीजिए। अब हमारे सामने मजबूरी थी कि जुलाई में तो और बरसात होती है, पहले एक साल हादसा हो चुका है मुंबई में जुलाई का। तो फिर PVR से मिला, तो PVR ने कहा कि बात सही है, आप ऐसा करिए कि अगस्त एंड में हम आपको सिनेमा देते हैं, आप अपना फेस्टिवल जो है अगस्त एंड में करिए, तो बरसात भी करीब करीब ना के बराबर होगी। तो इसलिए हम इसे अगस्त एंड में रखा, तो बिल्कुल एंड में रखा, 27 और 28 और 29। सही जी, आप क्या कहेंगे? सही जी, आप स्पेशली आज लखनऊ से आए। मैं एज ऑर्गेनाइज़र हूँ, तो अभी तक तो जो हमारे सीनियर कर रहे हैं मैं उनके पीछे पीछे लगा हूँ और कर ही रहा हूँ, अच्छा हुआ है अभी तक। और आने वाले दिनों में जो हमारा ये शो जब ख़त्म होगा तब दिखेगा कि हमने क्या मेहनत करी है और अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे और आगे हम क्या कर सकते हैं। तो बस इसी के लिए आप लोगों से चाहूँगा कि पूरा सपोर्ट मिले हमें और हम आगे बढ़ें, और जो भी हमने प्लान किया उसको अच्छे तरह से हम कर पाएँ। और अगर हमने वो कर लिया तो आगे और बड़ा प्लान है कुछ, तो मुलाकात होती रहेगी और करते रहेंगे सर। अभी भाई, ये मेहुल जी भी जुड़े हैं हमारे इस फेस्टिवल के साथ, तो उनकी कौन सी फिल्में दिखाई जाएंगी? मेहुल साहब अपनी फिल्म, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप बताइए मैं आपको कौन सी फिल्म दूँ दिखाने के लिए। तो मैंने कहा कि आज के माहौल में जो हिंदुस्तान की हमारे माहौल चल रहा है
हिंदू मुसलमान ये वो जहाँ भी देखो सब परेशान है, जबकि सब साथ में फिर बैठते हैं शाम को, साथ में कारोबार भी करते हैं, सब कुछ। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने गुमराह कर दिया। तो मैंने कहा कि मैं तो ये चाहूँगा कि क्रांतिवीर आपकी फिल्म जो इसी मुद्दे पर है, जो लोगों को बहुत पसंद आई है, और उसमें नाना साहब ने बहुत अच्छा काम भी किया है, बल्कि आज भी जहाँ भी नाना साहब का जिक्र होता है तो क्रांतिवीर का जिक्र ज़रूर होता है। तो हमने कहा कि उन्होंने किसी कंपनी को फिल्म बेची हुई है, तो मैंने कहा उनसे बात कर लीजिए, अगर वो परमिट करें, उनके अगर कुछ चार्जेस होंगे तो मैं वो देने को तैयार हूँ। तो मैं वो फिल्म दिखाऊँ लोगों को। और वो दिखाने का एक और भी रीज़न है कि आज जो फिल्में बन रही हैं और पहले जो फिल्में बनी, उन फिल्मों में आज के मेकर्स में बहुत फ़र्क है। तो उन्हें ऐसी फिल्में देख के ये भी समझ में आएगा कि फिल्में कैसी बनानी चाहिए, कैसी फिल्में चलती थी। अभी भी वो लोग हैं जो ऐसी चीज़ें देखते हैं, पसंद करते हैं, तो उन्हें भी कुछ सीखने को भी मिलेगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने क्या क्या काम किया है। और ये फेस्टिवल हमने ऑर्गेनाइज इसीलिए किया है। मैंने खुद ने 2 साल पहले एक 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाई थी, फैमिली फर्स्ट, और मेरी फिल्म बहुत सारे फेस्टिवल्स में गई, अवार्ड्स में मिले। इससे अभी तक 27 अवार्ड्स मिल चुके हैं। और कुछ फेस्टिवल्स में मैं गया और वहाँ जाके मैंने जो वहाँ का हाल देखा, तो मैंने ये देखा कि लोग पैसे दे के अवार्ड लेते हैं और लोग पैसे लेके अवार्ड देते हैं। उन्होंने फिल्म फेस्टिवल को एक कारोबार बना दिया जहाँ पर इंसाफ नहीं होगा। इवन ऐसी कोई इधर नहीं कि वहाँ पर आपको पानी भी पीना है तो ख़रीद के पीना पड़ेगा, जबकि आप वहाँ उनके गेस्ट हैं, आप अपने पैसे खर्च करके गए हैं, होटल में रुके हैं, अपनी फिल्में उनके फेस्टिवल को दी हैं। तो मैंने 1-2 लोगों को बोला कि भाई साहब आप ये फिल्म फेस्टिवल करते हैं, अगर हम लोग अपनी फिल्में आपके फेस्टिवल में भेजना बंद कर दें तो आप क्या करोगे? कहीं आपको कोई दूसरा कारोबार करना पड़ेगा। तो कम से कम हम टेक्नीशियन लोग हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें इज्जत दरकार होती है। हमने इतनी मेहनत करके, हमारी पूरी यूनिट ने मेहनत करके एक फिल्म बनाते हैं, वो फिल्म इतनी अच्छी बनती है कि आपके फेस्टिवल्स में आती है, लोग उसे पसंद करते हैं। तो कम से कम आप लोग ये अवार्ड के अलावा हमें इज्जत तो दो। उसके बाद फिर हमने आके अब अपने दोस्तों यारों से, जैसे पराग साहब हैं, ये हमारे योगेश भाई हैं, कुछ और दोस्त हैं हमारे, उसमें आपके पहला नीलानी साहब हैं, इन सारे लोगों से डिस्कस किया कि सर मैं एक अच्छा साफ सुथरा फिल्म फेस्टिवल करना चाहता हूँ, फिल्म फेस्टिवल करना चाहता हूँ, और जहाँ पर अच्छी फिल्मों को और अच्छे काम करने वालों को ही अवार्ड देंगे, चाहे वो टेक्नीशियन हो चाहे वो एक्टर हो। तो इस तरह से फिर हमने इसका नाम क्या रखा जाए, क्योंकि हमारी E4U इंटरप्राइजेज कंपनी है, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप E4U के नाम पर फिल्म फेस्टिवल रखिए। तो मैंने कहा नहीं, ये थोड़ा अटपटा लगता है, हमें फिल्म से जुड़ा हुआ कुछ टाइटल चाहिए। तो इसलिए हमने सिने ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रखा, क्योंकि सिने ड्रीम्स मतलब है कि लोगों का सिनेमा से जुड़ा हुआ एक सपना। हर आदमी चाहता है कि मैं एक बेहतरीन फिल्म बनाऊं और वो फिल्म लोगों को पसंद आए, लोग सराहें, हमें अवार्ड भी दें और हमारी फिल्म को देखकर हमें काम भी मिले, हमारा सपना भी पूरा हो। इसलिए मैंने इसका नाम सिने ड्रीम्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रखा। और उस तरह से भी देखे कि करते गए, और जिनको हमने कहा सारे लोग जुड़ते गए, सब लोगों ने बोला। हमारे एक दोस्त बैठे हैं संजय शुभांकर साहब, इनके साथ हमारी डिस्कस होना, ये भी मेरे बहुत पुराने दोस्तों में से हैं, कि उन्होंने कहा कि अय्यूब भाई मैं भी आपके साथ हूँ, आप करिए जहाँ मैं जितना वक्त दे सकूँगा, क्योंकि ये थोड़ा बिजी रहते हैं काम में, अपनी कहा मैं भी वक्त दूँगा। तो अब मैं माइक में अपने दोस्त संजय वो कुछ पूछना चाह रहे आपको देना चाहता हूँ। हाँ जी, पूछ लीजिए आप कुछ कह रही थी? शाकिल जी, जैसे कि कह रहे हैं कि क्रांतिवीर दिखाएंगे, स्पेशली क्योंकि जो माहौल बना है अपना हिंदू मुस्लिम का, जो कुछ लोग डाइवर्ट कर रहे हैं पूरी जनता को, तो क्रांतिवीर दिखा रहे हैं, सही बात है। और क्या कहना चाहेंगे जो हमारे यहाँ भाईचारा अब खत्म हो चला है? मैडम, आप जो बात कह रही हो बात आपकी दुरुस्त है। हाँ, राकेश जी थोड़ा बोलेंगे आपके बात? देखिए, इसके बारे में इजारा बोले तो बेटर है। नहीं आप बाकी ऐसी फिल्मों की, ऐसी सोच की बहुत ज़रूरत है इस समय जो देश को जोड़े, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो कोई भी एफर्ट, अगर इन्होंने एफर्ट किया है कि क्रांतिवीर आए इसलिए ला रहे हैं क्रांतिवीर,
और सिर्फ ला नहीं रहे। अभी इन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेहुल जी ने किसी को बेची हुई है, अगर उसको पैसे देकर भी लाना पड़ा तो भी ये लाएंगे। तो मतलब उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है इनको, लेकिन फिर भी लाएंगे बिकॉज सो दैट आज की जनरेशन को जो लोग आते हैं देखने या जो इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाँ भी क्रांतिवीर, शायद इसके आने से लोग क्रांतिवीर देखें एक बार फिर से अपने यूट्यूब पे जाकर या किसी चैनल पे जाके जहाँ अवेलेबल है, यू नेवर नो, यू नो, क्योंकि आजकल के लोग पुरानी पिक्चरें बहुत कम देखते हैं। आज की जनरेशन तो भूल, अभी हम अंदर डिस्कस कर रहे थे कि किसी यंग लड़के को कैसे मैं वहाँ खड़ा था, किसी ने पूछा कि राजेश खन्ना का जिक्र हुआ तो उसने कहा वो राजेश खन्ना, तो 15 साल का लड़का आज की डेट में राजेश खन्ना को नहीं जानता क्योंकि उसने देखा ही नहीं उसको। तो क्योंकि और ये भी नहीं है कोई पुरानी फिल्म कोई देखता है, कोई चला के नहीं देखता पुरानी फिल्म, क्योंकि नया कंटेंट इतना ज़्यादा हर रोज़ आपके सर पे थोपा जाता है कि आपके पास पुरानी फिल्म देखने का कोई वक्त नहीं, टाइम भी नहीं है बिल्कुल। तो उस माहौल में अगर ये क्रांतिवीर एक बार फिर से लाकर एक जनरेशन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत बड़ी कमेंडेबल बात है। आपकी भी कोई फिल्म दिखानी चाहिए, आपने राशि जी के साथ और भी आपने बहुत अच्छे किरदार किए, तो आपकी फिल्म क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इनकी नज़र में मैं उतना शायद काबिल नहीं हूँ कि फेस्टिवल में मेरी फिल्म दिखाई, मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। अयूब साहब, मैडम क्या है, हमारा अगर बस चले तो मैं हिंदुस्तान की वो सारी बेहतरीन फिल्में दिखाऊं लोगों को, लेकिन अब मजबूरी यह है कि सिनेमा इतना महंगा है और वक्त, फिर भी हमने कोशिश करी और PVR ने मेरा साथ दिया, उनका भी मैं एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे 2 सिनेमा 2 दिन लोगों की फिल्में कैंसिल करके दे रहे हैं और तीसरे दिन एक सिनेमा हमें दे रहे हैं अवार्ड करने के लिए, वरना लोग तो अवार्ड किसी होटल में करते हैं, सिनेमा में नहीं कर सकते। कौन कौन सी सिनेमा कैंसिल कर रहे हैं? ये तो वही ये सिनेमा वालों से पूछे जिनका है तो अच्छी बात है। मैं आप हमारे मुहूर्त पे भी आई थी, तब भी आपने मेहुल जी से आपने ये सवाल किया था अयूब साहब के फेस्टिवल में आप अपनी कौन सी फिल्म भेज रहे हैं, मुझे याद है, तो उन्होंने कहा था कि मैंने तो फिल्म बनाना भी छोड़ दिया, मैं फिल्म नहीं बनाता। फिर भी आप लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा कि अब ये कह सकता हूँ अयूब साहब मेरी जो फिल्म चाहेंगे मैं कोशिश करूँगा कि इनको दूँ मैं दिखाने के लिए, बट ये है कि मैं अपनी फिल्में बेच चुका हूँ। तो मैंने उनसे वही बात कही कि सर आप बेच चुके हैं, जिन्हें भी आपने बेची है उनसे बात करिए, हमें एक दिन के लिए 3 घंटे के लिए उनकी फिल्म दे दे, पर हम वो भी कमर्शियली नहीं दिखा, हम कोई टिकट पर तो नहीं दिखा रहे, फेस्टिवल में दिखा रहे हैं, और वो फिल्म फेस्टिवल में दिखने से आप लोग उसकी पब्लिसिटी करेंगे तो उसकी वजह से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ फिर पहुँचेगी। तो लोग जैसे कहा राकेश भाई ने कि यूट्यूब में यहाँ वहाँ जाके देखेंगे तो उनका कारोबार भी बढ़ने वाला है और लोगों को एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। तो उससे जिन लोगों ने देखी है या जो उसे फिर से देखेंगे उनके जहन में एक बात तो आएगी कि यार हम इंसान पहले हैं और हिंदू और मुसलमान, जबकि हर कोई ये जानता है कि इस दुनिया में जब गॉड ने यह सोचा कि मैं दुनिया बनाऊं तो एक ही इंसान बनाया जिसका नाम है आदम अलैहि। उसके बाद उनके पसली से एक लेडी पैदा किया जिनका नाम है हव्वा। उन दोनों के मिलने से फिर इंसान बढ़ते चले गए और आज हम इतने हो गए हैं कि हमें बहुत सारे कंट्री हैं देश में, अगर वो ना मिलते तो अच्छा होगा और हम यहाँ तक आ गए। तो अगर जैसे हम शादी ब्याह में गोद मिलाते हैं तो अगर उस तरह से ये गोद मिलाते जाए ना तो एंड में हम सब एक ही जगह पहुँचेंगे और हम सब आपस में रिश्तेदार और भाई बहन अलग नहीं। और तो इस चीज़ को ये हमारे पॉलिटिशियन लोगों ने खास करके अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, इस देश का मालिक बनने के लिए सारा कुछ कर दिया। और हमारे देश में क्योंकि बेकारी ज़्यादा है, उस बेकारी के चक्कर में लोग उसमें उलझते चले जा रहे हैं और लोग उसमें उलझाते चले जा रहे हैं। लीजिए संजय साहब से बात करिए। जी सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम संजय शुभांकर है और सौभाग्य से जब ये इस सिने ड्रीम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात हुई तब से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ अयूब भाई के साथ। अयूब भाई का एक सपना था, एक बड़ा अच्छा सा शेर है कि बन अपने सफीने का नाखुदा है दोस्त, बुलंद अज़्म हवाओं के रुख बदलते हैं। और इनके इरादे इतने बुलंद रहते हैं, इन्होंने जो ठान लिया वो करके रखे, साम दाम दंड भेद किसी तरीके से, लेकिन जो सोचा है उस तक पहुंचना है।
और बखूबी पहुंचना है, अच्छे तरीके से पहुंचना है। पहली बात अयूब भाई ने जो सबसे पहले मुझे बोली थी वो ये बोला था कि संजय भाई फिल्म फेस्टिवल हज़ारों हो रहे हैं, और वाकई में हज़ारों हो रहे हैं। आज तो गली मोहल्ले के भी फेस्टिवल होते हैं जिसमें न फिल्में देखी जाती हैं न दिखाई जाती हैं, जितनी आती हैं सब अवार्ड दी जाती है। तो इनका सबसे पहला शब्द वो था कि हम जो बनाना चाहते हैं, हम जो फिल्म फेस्टिवल करना चाहते हैं, उसमें हम बस ये चाहते हैं कि बेहतर सिनेमा और टेक्नीशियंस की बेहतर इज्जत, अच्छी इज्जत हो, अच्छा सिनेमा लोगों तक पहुँचे और अच्छे तरीके से। तो जब भी बात हुई तो क्योंकि ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि सिनेमा को लेके जहाँ गली गली इस तरीके के फेस्टिवल्स हो रहे हैं, हम एक इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। 8 जनवरी को हम लोगों ने इसकी लॉन्चिंग की थी, तब आप लोग थे सब लोग यहाँ पर। 8 जनवरी नहीं, 7 फरवरी 7 फरवरी को हमने इसकी लॉन्चिंग की थी। और उसके बाद हम लोग आज यहाँ तक आ गए हैं, कदम कदम बढ़ते चले गए हैं और चीज़ें बहुत अच्छी होती चली जा रही है। रही एक बात मैं बताऊँ कि फिल्मों के लिए फिल्में बनती बहुत हैं, लेकिन अच्छी फिल्में आज बहुत ऐसी होती हैं जो दम उनका भूल जाता है और दिख नहीं पाता, दिखाई नहीं जाती। लेकिन इस तरीके की जो फेस्टिवल, जैसे ये फेस्टिवल हमारा है, हमारे फेस्टिवल में जो फिल्में आई हैं, मैं आपको बताऊँ इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है, एक एक फिल्म बड़ा मुश्किल हो रहा है, कौन सी फिल्म अच्छी है, इसको एक एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं उनका टक्कर हो रही है, जिसकी वजह से फिर भी पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ कि जितनी भी फिल्में दिखाई जाएँ उनको बहुत अच्छे से दिखाया जाए और बहुत सोच समझ के दिखाया जाए, जो एक्चुअली वर्ल्ड सिनेमा के करीब पहुँचाती है हमारे। बाकी फेस्टिवल में आप सब रहेंगे, लोग देखेंगे और फिर आप निर्णय करेंगे कि हम कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। एक ग्रुप सर, एक ग्रुप खड़े होकर। हाँ हो गया 3 बोलिए। राकेश जी आप एक सेकंड, आप वो अली भाई और योगेश भाई सेंटर भाई सेंटर आ जाइएगा प्लीज। आइए सही सर, आप इधर आ जाइए सर। एक और प्लीज माइक प्लीज। सामने देखो। थैंक यू। तो 27 और 28 को आपसे मुलाकात होगी। पवन शर्मा जी गनगोट टीवी के ओनर, प्लीज इनसे रिक्वेस्ट है वो आ जाएं। और नरेंद्र भाई एडिटर, नरेंद्र भाई डायरेक्टर एडिटर, प्लीज कम, एक ग्रुप फोटो के लिए। पवन जी अजय बुलाना पवन सर को। किसले? पवन सर को भेजो। अरे रुक जा भाई, वीडियो पे साउंड लेवल बोलना। किसले? सलामो पवन सर को भेजो ना, नरेंद्र सर और पवन जी को। ग्रुप फोटो के लिए आइए। नरेंद्र गए क्या? ओके। मेरा साथ लीडर इस फेस्टिवल में जुड़े हुए हैं, वो भी आने वाले थे लेकिन अभी तक तो आ नहीं पाए हैं, तो उनका भी स्वागत है। कभी भी पहुंच सकते हैं 5 मिनट, आप जब तक चाय कॉफ़ी करेंगे तब तक वो अगर आए तो उनका भी हम फोटो करेंगे। जी 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 थैंक यू। देखा सैयद जी आइए। हाँ लखनऊ से स्पेशल आए। थैंक यू।
हमारे बीच रसाद बिल्डर और अभी तो एक्टर भी हैं, इनकी फिल्म में 27 अवार्ड जीते हैं शॉर्ट फिल्म में। तो सर ये फेस्टिवल 27-28 को हो रहा है और आप इस फेस्टिवल के साथ जुड़े हैं अयूब भाई के साथ। आप तो बहुत समय से आपकी दोस्ती का जो प्रोग्राम है 28 to 29 ऑफ दिस मंथ अगस्त को PVR जुहू मुंबई में। तो मेरी पूरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इसके लिए अयूब भाई के लिए। और जिस तरह से मुझे मालूम पड़ा कि बहुत सारी फिल्में आई हुई हैं और काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हो गया है ये, उम्मीद से ज़्यादा दुनिया भर की फिल्में आई हैं। मुंबई से बहुत सारी फिल्में आई हैं, इंडिया से फिल्में आई हैं, जो मुझे बताया गया मोर देन 400 फिल्म ऑलरेडी रिसीव्ड। तो इसमें जो उसका चयन होगा, जो बेस्ट फिल्म होगी, उसका काम शुरू हो चुका है और मुझे पूरा यकीन है जो बहुत अच्छी फिल्में आई हैं उनको चुना जाएगा और उनको कैटेगरी के मुताबिक अवार्ड दिया जाएगा। माई ऑल गुड विशेज आर विद अयूब भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी हमने फैमिली फर्स्ट नाम की, जो लोगों को मोटिवेट करना था और कोरोना के बाद बनाई थी। उसको बहुत लोगों ने पसंद किया और करीब 25-26 जगह से उसके लिए बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड मिल चुके हैं। वो फिल्म भी फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि उस फिल्म को हमेशा की तरह इसको भी काफ़ी अच्छे अवार्ड से नवाजा जाएगा। थैंक यू। योगेश भाई जेम ऑफ द पर्सन, इनके बारे में कुछ कहना सूरज को रोशनी दिए दिखाना जैसा होता है। ये इतना कह सकता हूँ, दोस्तों के दोस्त, यारों के यार हैं और ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। हमेशा लोगों के काम आते हैं और इंडस्ट्री को कामयाब बनाने के लिए योगेश भाई का बहुत बड़ा हाथ है। और ऐसा कौन एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है जो योगेश भाई की जिसके साथ दोस्ती ना हो और योगेश भाई ने जिसके लिए किसी न किसी शख्स ने कभी ना कभी हेल्प ना की हो। वो बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है, जहाँ तक मैं जानता हूँ पर्सनली उनके लिए। और मैं दुआ करता हूँ योगेश भाई के लिए, उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, लंबी उम्र हो। जिस तरह से वो लोगों की हेल्प करते आ रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए अपनी सर्विस देते आ रहे हैं, ऐसे बहुत लंबे समय तक वो देते रहें। और बहुत सारी मेरी उनके लिए शुभकामनाएँ हैं। मैं आई विश हिम वेरी गुड हेल्थ एंड वेल्थ। थैंक यू सो मच। साहब, आप लोग को इनकी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है और खुल के तो नहीं करते, बट सिनेमा बहुत पसंद करते हैं। हमने इसीलिए इन्होंने मीरा रोड में मल्टीप्लेक्स खोल रखा है बहुत सालों से। सबसे पहला मल्टीप्लेक्स रईस भाई ने मीरा रोड में बनाया, पहला मॉल बनाया रसाद मॉल। रसाद इनकी कंपनी है और रसाद के नाम से ही बहुत सारी बिल्डिंगें, बंगलोज लोगों को बना के दिए हैं। अभी भी मीरा रोड में रामदेव पार्क में इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है रसाद ग्रीन के नाम से। और यहाँ अपने ओशीवारा लोखंड वाले में भी इन्होंने ओशीवारा मेट्रो के नीचे बिल्डिंग ली है, वो भी काम शुरू करने जा रहे हैं। तो हमें हमेशा हर जगह मेरी हेल्प करते हैं, मेरा साथ देते हैं और मैं इन्हें भाई ही बोलता हूँ। आइए मुझे अली भाई बोलते हैं। और मैंने इनसे एक्टिंग भी कराई, जो मैं जिक्र कर रहा था फैमिली फर्स्ट फिल्म का, जो इस फेस्टिवल में दिखाई भी जाएगी। इन्होंने बहुत जिद किया कि मैं नहीं करूँगा। इवन एक बार इन्होंने शूटिंग कैंसिल करवाई और मैंने कहा करोगे तो आप ही करोगे। और फिर बाद में दोबारा से इन्होंने करी और फिल्म अच्छी बनी। उसी फिल्म का मैं जिक्र कर रहा था जिसको 27 अवार्ड मिल चुके हैं। और उसी फिल्म की वजह से अब मैं ये कह सकता हूँ कि ना मैं फेस्टिवल्स में जाता, ना फेस्टिवल्स के बारे में सोचता, ना मैं ये फिल्म फेस्टिवल करने की ठानता और कर रहा हूँ। और हमारे इस फेस्टिवल में सिनेटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारे भाई साहब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, जिसमें प्रहलाद जी भी हैं, जरीना वहाब जी हैं, समीर रमजान साहब हैं, बहुत सारे लोग। तो अभी ये रात को 3 बजे सुबह यूपी से आए हैं, यहाँ नहीं थे। और मीरा रोड के सुबह स्कूल में झंडा फहराना था, तो लेकिन मेरी जिद पर कि आपके बगैर
सर आ रहा है ना भाई, मुझे पता है, इसके लिए नहीं कर रहा है ना सर नीचे के लिए सर घर क्या आया करो भाई। थैंक यू थैंक यू। उसके कैमरे में सर आ रहा है, तुम लोग सर घर पर रख के आया करो भाई। ये काम करने का ना, इधर रहने का ना, मुझे आपका जगह देनी चाहिए। हाँ क्या बोलते हैं, सही। थैंक यू सो